ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानुवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। साथ सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम की चर्चा में। तो हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो चैप्टर 7 टेक्स्ट 10 और इसका श्लोक संख्या 10 में। आत्मा रामस्य मुनियो निर्ग्रंथाप्यनुक्रमे कुर्वन्त्याहितकीं भक्तिम् इत्थं भूतगुणो हरि। तो गुणों इत्थम भूत गुणों हरि, गुण के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। भगवान के ऐसे दिव्य गुण हैं जो ब्रह्म में निष्ठ व्यक्ति जो होते हैं उनको भी पूर्ण रूप से आकर्षित कर देते हैं। तो कल चर्चा की है कि कैसे श्री परीक्षित महाराज लीला श्रवण सुखदेव गोस्वामी सुखदेवेरा मन हरिला लीला श्रवण के द्वारा सुखदेव गोस्वामी का मन हर लिए भगवान। और सनक आदिर मन हरिला सौरभ आदि गुण है। सौरभ गंध भगवान के चरणों का गंध प्राप्त करके सनक आदि चतुष्कुमार का मन भगवान हर लिए। अब नेक्स्ट श्रीअंग रूपे हरे गोपिका रमना। Lord Krishna attracts the minds of all the gopis with his beautiful transcendental bodily features. श्री अंग रूपे, अंग की सुंदरता से गोपिका रमन गोपियों के transcendental body, by the beauty of his transcendental body. वीक्षा वीक्षालकावृतमुखं तव कुण्डलश्री कण्डस्थलाधरसुधं हसितावलोकम् दत्ताभयं च भुजदण्डयुगं विलोक्य वक्षश्रियैकरमणं च भवामदास्यः। तो गोपियां ये रासलीला के टाइम पे रस पंचाध्याय जो है उसमें से 10th canto 29 chapter verse 39 was spoken by the gopis when they arrived near Krishna for the rasa dance on a full moon night. The attracted gopis were awestruck and they began to speak about how they came to Krishna to enjoy the rasa dance. So, dear Krishna, we have simply surrendered ourselves as your maid servants. For we have seen your beautiful face decorated with tresses of hair, your earrings falling upon your cheeks, the nectar of your lips, and the beauty of your smile. Indeed, because we have also been embraced by your arms, which give us courage, and seen your chest, which is beautiful and broad, we have surrendered ourselves. भगवान श्री कृष्ण के सुंदर मुखमंडल जो कि घुंघराले बाल से कुंडल श्री अलकावृत मुखम अलका वीक्ष वीक्ष मतलब सिंपली बाय सीइंग देखने मात्र से अलकावृत मुखम फेस डेकोरेटेड विथ कर्लिंग ट्रेसेस ऑफ हेयर घुंघराले बाल से आवृत जो मुखमंडल है उसको तब वीक्ष वीक्षाल वीक्षाल अलकवृत मुखम तब कुंडल श्री ब्यूटी ऑफ इयरिंग्स
गंडस्थला फॉलिंग और योर चीक्स, कुंडल जो भगवान के चिक्स में है। भगवान जो कुंडल मकर मकर कुंडल पहनते हैं, तो उसका उनके चीक्स में जो गाल होता है उसमें से रिफ्लेक्शन आता है उसमें। कितने कोमल है भगवान के गाल, श्याम वर्ण के, उसमें रिफ्लेक्शन आता है, वो व्यक्ति देखता है। हाँ, उसमें रिफ्लेक्शन आता है, आप खड़े हो जाएंगे तो आपका रिफ्लेक्शन आप देख के तिलक लगा सकते हैं। वीक्ष्य अलकावृत मुखम तव कुंडल श्री गंडिस्थल अदर सुधम असितावलोकम। द नेक्टर फ्रॉम योर लिप्स, आपके अधरामृत को एक्सपीरियंस करके। भगवान का अधरामृत कैसे? अ, तीन प्रकार से हमने बताया था, तीन प्रकार से। एक तो साउंड वाइब्रेशंस, भगवान जब फ्लूट बजाते हैं, फ्लूट के माध्यम से भगवान का अधमृत अधरामृत जो साउंड वाइब्रेशन के थ्रू निकलता है, और वो गोपियों के कान में जब प्रवेश करता है तो इससे पूरे हृदय को उनको आकर्षित कर लेता है। हसितावलोकम, योर स्माइलिंग ग्लैंस, द वे ही स्माइल्स। दत्ता भयम, विच एश्योर्स fearlessness, वो हसितावलोकम जो अभय प्रदान करता है। हसितावलोकम दत्ताभयं च भुजदण्डयुगं विलोक्य वक्षः श्रिया एकरमणं च भवाम दास्यः। तो अपने आप को दासी बनने के लिए, बनाने के लिए समर्पित कर दी। दिस इज, ये गोपियों का हाल है। कृष्णा इज सो अट्रैक्ट, ही अट्रैक्ट्स एवरीवन। वल्गुहासा, विश्वतामा भी इसको रिमेम्बर करते हुए विष्णु स्तुति में बोलते हैं, ललित गति विलास, ललित गति विलास वल, इसमें 1.9.14, ललित गति विलास वल्गुहासा प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमाना कृतमनुकृतवत्या उन्मदान्धा प्रकृतिम् अगन् किल यस्य गोपवद्वा। By intense ecstasy of loving service, the damsels of Rajbhumi attained qualitative oneness with the Lord by dancing with him on equal level, embracing him in nuptial love, smiling at him in joke, and looking at him in loving attitude। इस प्रकार से पूरी तरीके से he attracted to show the gopis. Let my mind be fixed upon Lord Shri Krishna, whose motions and smiles of love attracted the damsels of Rajthama, the gopis। वो परम भगवान कृष्ण के प्रति मेरा जो है मन पूरी तरीके से लग जाए, जो अपने वल्गु हास, ललित विसा, ललित गति, ललित मीन्स अट्रैक्टिव, गति मूवमेंट्स, बहुत ही आकर्षक। हाँ, जो मूवमेंट, मूवमेंट क्या बोलेंगे? गति, चाल, हाँ, बहुत ही आकर्षक चाल। एंड विलास, ललित गति विलास वल्गुहास, ललित गति विलास, फैसिनेटिंग एक्ट्स, फैसिनेटिंग एंड अट्रैक्टिव गति मूवमेंट, बहुत ही आकर्षित करने वाली गति, वल्गुहासा स्वीट स्माइल के द्वारा, और साथ ही साथ में उसमें भी प्रणय निरीक्षण विद लविंग ग्लैंसेस, प्रेम पूर्वक जो दृष्टिपात, कल्पितोरुमाना कृतमन, कृतमनु कृतविद्या, इन द एक्ट ऑफ कॉपिंग द मूवमेंट्स, उन्मदान्धा, गॉन मैड इन एक्सटेसी, तो वो अपने पूरी तरीके से पागल हो जाती थी। और कृष्ण के इस प्रकार के ललित गलती विलास वल्गु हास को क्या करती थी? इमिटेट करती थी। जैसे आप किसी व्यक्ति को, कोई होता है, हाँ, होते हैं जो कुछ पशु होते हैं जैसे बंदर वगैरह, बहुत ऐसे करते हैं ना, तो फिर बच्चे लोग उसको इमिटेट करते, नकल करते हैं। जो भी अच्छा लगता है इमिटेट करते, इमिटेट कर नकल करते हैं। तो गोपियां जो है इमिटेट करने लग गई भगवान कृष्ण के उसी प्रकार से गति, ललित गति विलास
वल्गुहास प्रणय निरीक्षण। और इस प्रकार से इमिटेट नकल करते करते उन्मदांधा प्रकृतिम अगन किल्लजस्य गोप वधवा। उन्मदांधा मीन्स दे बिकेम मैड, एक तरह से प्रैक्टिकली पागल हो गए। सो ये है भगवान कृष्ण के अट्रैक्टिव बॉडीली फीचर्स का रिजल्ट। तो इसलिए यहाँ बोल रहे हैं वीक्षा वीक्षालकलावृत मुखम तव कुंडलश्री कंठस्थलाधर सुधम हसितावलोकम दत्ताभयं च भुजदण्डयुगं विलोक्य वक्षाश्रिय कर्मणं च भवाम दास्या। ये गोपी गीत का नहीं है, ये है 29:39 वर्ष। गोपी गीत किसमें है पता नहीं, एनीवे जो भी। तो कृष्ण के ब्यूटीफुल फॉर्म से अट्रैक्ट होती हैं गोपियां, इसलिए उत्तम भूत गुणों हरि, ऐसे भगवान कृष्ण के गुण हैं। रूप गुण श्रवण रुक्मणी आदिराकर्षण। और रुक्मिणी इत्यादि जो क्वींस हुई, द क्वींस इन द्वारका headed by Rukmini are also attracted to Krishna simply by hearing about his transcendental beauty and qualities। गोपियों ने तो साक्षात्कार किया, देखा डायरेक्टली भगवान के रूप का दर्शन किया और एक्सपीरियंस भी किया, इसलिए वो अट्रैक्ट हो गए। ठीक है, लेकिन अब बोल रहे हैं कि जिसने देखा या एक्सपीरियंस किया उनका क्या कहना, जो सुन लेता है वो भी पागल हो जाता है। रूप गुण श्रवण है, श्रवण करने मात्र से। रुक्मणी माता ने तो बस श्रवण किया था, देखा भी नहीं था, और इतने में डिसाइड कर लिया कि केवल कृष्ण ही चाहिए और कोई नहीं चाहिए। ये श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरत्वंगतापम् रूपं दृशां दृश्यमताम् अखिलार्थलाभम् त्वय्यच्युता विसति चित्तम् अपत्रपं मे। हाँ, ओ मोस्ट ब्यूटीफुल कृष्णा, आई हैव हर्ड अबाउट योर ट्रांसेंडेंट क्वालिटीज फ्रॉम अदर्स। अन्य से सुना है बस। हाँ, ओ मोस्ट ब्यूटीफुल कृष्णा, देखा नहीं अभी तक माता रूपा ने, लेकिन क्या बोल रहे लेटर में पहले ही लिख दिया। हाँ, पहला श्लोक है श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते। हे भुवन सुंदर, मोस्ट ब्यूटीफुल कृष्णा। भुवन सुंदर मतलब पूरे ब्रह्मांड में सबसे सुंदर। अरे आपने देखा नहीं अभी तक, कैसे बोल दिया भुवन सुंदर? बोले नहीं, श्रुत्वा सुना है ना, शृण्वताम ते निर्विश्य कर्ण विवरैर हरत्वंग तापम। तो सुन लिया, बस विश्वास कर लिया, कोई कुछ भी बोल देगा ऐसे मान लेंगे? तो इसलिए माता रुक्मणी बोल रही है कि विश्वास इसलिए कर लिया क्योंकि सुनने से जैसे ही कर्ण के माध्यम से हृदय में आपका ये अद्भुत गुण प्रवेश किए, तो वो सुनने मात्र से अंग तापम खत्म हो गया। हमारे मेरे शरीर के सारे ताप नष्ट हो गए, सारी व्याधियां क्लेश नष्ट हो गया, मानसिक मानसिक तनाव, शारीरिक तनाव, ये सब जो है वो नष्ट हो गए। तो इससे मैंने आइडिया लगा लिया कि हाँ ये सही बात है, गलत नहीं हुआ। समझ रहे हैं ना, गलत नहीं हो सकता है। खीर जैसे पका है, हाँ, तो राइस पकाते हैं ना, तो उसका एक दाना निकाल करके टेस्ट करने से पता चल जाता है पूरा पका है कि नहीं पका है। हाँ। वैसे किसी व्यक्ति के साथ आप रहते हैं तो एक आध दो इंसिडेंट से पता चल जाता है, सैंपल मिल जाता है। हाँ। सो माता रुक्मिणी बोल रही है कि सैंपल से पता चल गया, सुना आपके बारे में, सुनते ही क्लेश अग्नि हो गई, सारे क्लेश नष्ट हो गए। दैट मीन्स यू आर वेरी वंडरफुल, यू आर वेरी वंडरफुल, यू आर मोस्ट ब्यूटीफुल। सुनना मात्र ही आपके लिए, आपके बारे में सुनना मात्र ही सब इतना सुंदर है, तो आप तो भुवन सुंदर होंगे ही, है ना, तभी ये पॉसिबल है। जिनके बारे में सुनने मात्र से हृदय इतना सुंदर हो गया, तो वो कितने सुंदर होंगे। हाँ, इसलिए फिर माता बोली कि रूपम दृश्याम दृश्यमताम अखिलार्थ लाभम। जिनके पास भी दृष्टि है ना, उसका वास्तविक लाभ वही है कि आपका रूप का दर्शन करें। इसलिए हे अच्युत,
हाँ, तो ही अच्युत आविशति चित्तम, मेरा जो चित्त है आप में पूरी तरीके से प्रवेश कर रहा है, अपत्रपम में, बिना किसी लज्जा शर्म के। आई एम लूजिंग माई shame, chastity. I'm losing my chastity, and I have become attracted to you. I have become shameless after hearing about your qualities, and I have become attracted to you. ये रुक्मिणी माता वर्णन करती है। तो ये है रूप रूप गुण श्रवणे, रूप गुण श्रवण का ये प्रभाव है कृष्ण के। सो नेक्स्ट, वंशी गीते हरे कृष्ण लक्ष्मी आदिर्मना। Lord Krishna even attracts the mind of the goddess of fortune simply by vibrating his transcendental fruit. लक्ष्मी के भी मन को आकर्षित कर लेता है। वो लक्ष्मी जो कि बहुत ही चेस्ट है, फेथफुल, गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून, नारायण के चरण कमलों का बड़े ही श्रद्धा के साथ पूर्ण, क्या बोलते हैं उसको, बिना विचलित हुए पूर्ण निष्ठा के साथ सेवा करने में लगी है, किसी से आकर्षित नहीं होती होती। कृष्ण का फ्लूट का ध्वनि सुनने मात्र से मन चंचल हो जाता है, छोड़ के चली जाती है कृष्ण को, वो फ्लूट को दर्शन करने के लिए, कृष्ण का दर्शन करने के लिए। तो वंशी गीते हरे कृष्ण लक्ष्मी आदिर्मन। श्री चैतन्य महाप्रभु जब साउथ इंडिया गए, श्रीरंगनाथ, श्रीरंगम में, तो वहां पे वेंकट भट्ट, गोपाल भट्ट गोस्वामी के पिताजी, वेंकट भट्ट एक महान श्री वैष्णव संप्रदाय के वैष्णव हुए। तो उनसे महाप्रभु पूछे कि उनको पता है कि कृष्णा इज मोर अट्रैक्टिव देन नारायण, कृष्णा इज ओरिजिन ऑफ नारायण, कृष्ण जो है नारायण के भी ओरिजिन है। हाँ, हाँ, नहीं तो समझा रहे थे, वो बोले कि नहीं एक ही है, नारायण से कृष्ण आते हैं, वो लोग ये मानते हैं, नारायण से कृष्ण आते हैं, तो नहीं एक्सेप्ट करते वो लोग। तो महाप्रभु बोले कि अगर नारायण से कृष्ण आते हैं तो फिर लक्ष्मी नारायण को छोड़ के कृष्ण के पास क्यों जाती है? तो वो वेंकट भट्ट बोले, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, वो कृष्ण तो नारायण ही है ना, तो अगर लक्ष्मी नारायण के छोड़ के कृष्ण के पास जाती है तो नारायण के पास ही जा रही है, तो इसमें उनका चेस्टिटी नहीं लॉस होगा। हाँ? तो फिर महाप्रभु बोले एक ही है, लेकिन फिर कृष्ण के पास क्यों जा रहे, अगर एक ही है तो फिर नारायण के पास ही रहना चाहिए ना, कृष्ण के पास क्यों जा रहे। तो फिर वेंकट भट्ट स्वीकार कर लिए कि नहीं, इसका उत्तर तो मुझे नहीं मालूम, आप ही दीजिए, आप ही वो नारायण है। आप वो कृष्ण है, आप ही इसका उत्तर दीजिए, मुझे नहीं मालूम। तो महाप्रभु बताते हैं कृष्ण के ऐसे दिव्य गुण है, ही हैज मोर अट्रैक्टिव बॉडली फीचर्स। चार प्रकार के गुण कृष्ण में ऐसे हैं जो नारायण के पास में नहीं। लीला माधुरी, वेणु माधुरी, रूप माधुरी, और एक और है लीला। लीला जो है भगवान कृष्ण की बहुत अट्रैक्टिव है। वेणु, वंशी बजाते हैं, वो बहुत अट्रैक्टिव है। और रूप, ही हैज एक्सेप्शनल बॉडली, ब्यूटीफुल बॉडली फीचर्स कृष्ण के। और एक और है, मेरे ख्याल से भक्त वत्सलता से रिलेटेड है। उनका रूप होता है, और वंशी रूप भगवत से श्लोकों द्वारा घिरे रहते हैं, ये अद्भुत लीलाओं के करता है, सब कुछ लगा है। हाँ, तो वो ऐसे बहुत ही अद्भुत प्रेमी भक्तों के हमें द्वारा हमेशा घिरे रहते हैं, भक्त वत्सल। तो इसमें वंशी गीते हरे कृष्ण लक्ष्मी आदिर्मन, कस्यानुभावोऽस्य देव विद्महे तवाङ्घ्रिरेणुस्पर्शाधिकार यद्वाञ्छया श्रीरललनाचरत्तपो विहाय कामान् सुचिरं धृतव्रता। O Lord, we do not know how the serpent Kalia attained such an opportunity to be touched by the dust of the lotus feet. For this end, the goddess of fortune performed austerities for centuries, giving up all other desires and taking austere vows. Indeed, we do not know how this serpent Kalia got such an opportunity. तो कालिया का जब दमन किए भगवान, तो कालिया के सिर में भगवान के चरण कमल पड़े। ये देख करके कालिया की जो पत्नियां हैं वो बड़ी आश्चर्यचकित हो गई कि ये कैसे संभव हो, ये कालिया तो हमारा जो पति देव है, ये तो बड़े बहुत बड़े अच्छे नंबर के असुर थे,
तो ये आपके चरण कमलों का धूल कैसे प्राप्त कर लिए? जिन चरण कमलों का डस्ट धूल प्राप्त करने के लिए स्वयं लक्ष्मी भी सैकड़ों सैकड़ों वर्ष तपस्या करती है, अन्य सभी इच्छाओं को त्याग करके, लक्ष्मी ऐश्वर्य की देवी सारा ऐश्वर्य त्याग करके तपस्या में करती है। हाँ, कितने सैकड़ों सैकड़ों वर्षों तक। यहाँ हम जैसे कुछ, मेरे जैसे कुछ, हाँ, बद्ध जीवात्मा है, जो 10 साल 15 साल भजन करने के बाद बोलते हैं कि कृष्ण अभी कृपा क्यों नहीं कर रहे हैं? हाँ, लक्ष्मी हजारों वर्षों तक तपस्या किया भगवान कृष्ण के चरण कमलों में आश्रय प्राप्त करने के लिए। तो लेकिन जब कालिया को मिल गया तो बड़े आश्चर्यचकित थे, कैसे मिल गया? यानी पूर्व जन्म में कुछ तो कालिया का ऐसा कुछ इतिहास रहा होगा, जिस प्रकार से लक्ष्मी के मन को भी आकर्षित करते हैं। योग्य भावे जगते जत युवतिर गण, Krishna attracts not only the minds of the gopis and the goddesses of fortune, but the minds of all the young girls in the three worlds as well. पूरे जगत में जितनी भी स्त्री हैं, ना केवल लक्ष्मी और गोपियां, बल्कि पूरे जगत में जितनी भी स्त्री हैं, सबके मन को आकर्षित कर लेती हैं। लेकिन रुक्मणी माता बोलती हैं कि अगर कोई स्त्री है जो कृष्ण से आकर्षित नहीं होती है, किसी अन्य से आकर्षित होती है, तो रुक्मणी माता तो बहुत गाली देती है, बोलते हैं शी मस्ट बी कंप्लीटली फूलिश वुमेन, पूरी तरीके से मूर्ख स्त्री होनी चाहिए। कौन सा श्लोक है? हाँ, ऐसा कोई श्लोक है, अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल। कृष्ण जो है सबको अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्ट्स एवरीवन, सर्वाकर्षक इति कृष्ण। तो कृष्ण के बारे में सुनने के पश्चात, कृष्ण को दर्शन करने के पश्चात, अगर कोई भी व्यक्ति, न केवल स्त्रियां, एवरीवन, हर कोई, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, इस संसार में सो कॉल्ड पुरुष वो भी स्त्री ही है। हाँ, प्रकृति है ना, हम लोग सब प्रकृति हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो आया है, प्रकृति सबको आकर अट्रैक्ट करता है। तो कोई भी व्यक्ति इस संसार में कृष्ण के बारे में जानने के बाद, सुनने के बाद, देखने के बाद, अगर अन्य किसी व्यक्ति के प्रति अभी भी आसक्त है, आकर्षित हो रहा है, तो इसका मतलब ही मस्ट बी इन कंप्लीट इल्यूजन, he must be, he or she must be the most foolish man or woman, and क्या बोलते हैं, मैड पर्सन, और मूर्ख ही बोला जा सकता है। रुक्मणी माता इस प्रकार से बोलती है। अदरवाइज कोई भी थोड़ा बुद्धि होगा, कोई भी थोड़ा सा भी आ, जिसके पास ज्ञान होगा, जानता होगा, तो वो फिर जीवन का लक्ष्य, अपना चरम लक्ष्य जो है केवल कृष्ण के चरण कमलों में आश्रय प्राप्त करना, इसको बनाएगा, अन्य किसी को नहीं बनाएगा। भले ही संसार में रहेगा, घर गृहस्थी के कार्यकलाप करेगा, सब एज ए मैटर ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य मान के बस कर देगा, लेकिन हृदय में किसको रखेगा? कृष्ण को रखेगा, और किसी को नहीं। कैस्त्रियंगते कल पदामृत वेणुगीत, सम्मोहितार चरितान न चले त्रिलोक्याम, त्रैलोक्य सौभगम इदं च निरीक्ष्य रूपम, यद्को द्विजद्रुममृगा पुलकान्य विप्रम। माय डियर लॉर्ड कृष्ण, भागवत के 10वें स्कंद का ही, आई थिंक गोपियां ही ये श्लोक भी बोल रही हैं। माय डियर लॉर्ड कृष्णा, वेयर इज दैट वुमन विद इन द थ्री वर्ल्ड्स who would not be captivated by the rhythms of the sweet songs coming from your wonderful flute? Who would not fall down from the path of chastity in this way? Your beauty is the most sublime within the three worlds. Upon seeing your beauty, even cows, birds, animals, and trees in the forest become stunned in jubilation. यहाँ गोपियों द्वारा ये श्लोक बोला जाता है। जब भगवान कृष्ण के फ्लूट को सुन करके आधी रात को गोपियां दौड़ के आ गई, तो मानो कृष्ण पूछ सकते हैं ना, अरे ये क्या है, व्हाट इज दिस नॉनसेंस? आपने चेस्टिटी खो दिया, आप सभ्य। हाँ, नहीं, पूछने की जरूरत ही नहीं है, गोपियां जानती हैं ये सब। कोई ऑब्जेक्शन करेंगे हम पहले आंसर दे देते हैं, कुछ बोलने का नहीं। हाँ, ये कैसे आगे घर छोड़ करके। हाँ, आप लोग, आप चेस्ट स्त्री हैं, चेस्ट वुमेन है, चेस्ट को क्या बोलते हैं हिंदी में? सती। हाँ, पूर्ण रूप से जो अपने पति और सनातन धर्म पे जो समर्पित स्त्रियां होती हैं। जब वैदिक एक्चुअली जो चेस्ट वुमेन होती हैं, वो इस प्रकार से चेस्ट होती हैं कि वो अन्य किसी पराई मर्द से बात करना दूर की बात है, उनको देखती भी नहीं है, और अपने पूरे चेहरे को ढक के रखती है। इतना ये चेस्टी होता है। आजकल ऑफ कोर्स ये सब
कुछ बोल नहीं सकते हैं। बट एक्चुअल जो चेस्ट वुमेन होती है, वो किसी भी पराये मर्द से बात भी नहीं कर सकती हैं, उनको देख भी नहीं सकते। इस स्तर की भी स्त्रियां जो होती हैं, केवल कृष्ण का फ्लूट एक बार सुनने मात्र से सब छोड़ छाड़ के भाग जाती हैं। तो गोपियां आ गई, तो भगवान ऑब्जेक्शन न कर दे, दोष न दे दें, अरे ये क्या है, आप चेस्ट वुमेन, आप कैसे आ गए ऐसे। तो वो बोल रही हैं कि माय डियर लॉर्ड कृष्णा, वेयर इज दैट वुमेन विद इन द थ्री वर्ल्ड, पूरे आप पृथ्वी का छोड़ दो, पूरे त्रिभुवन में आई थिंक सात सात या आठ स्त्रियां पूरे ब्रह्मांड में बताई गई हैं जो सबसे ज्यादा चेस्ट है। हाँ, अनुसुईया का नाम आता है, अदिति माता का, अनुसुईया का, माता सीता, और ऐसे चार पांच और नाम। तो वो बोल रही हैं कि पूरे त्रिभुवन में कौन ऐसी स्त्री है who would not be captivated by the rhythms of the sweet songs coming from your wonderful flute। आपके सुंदर वंशी के गीत को सुनने के पश्चात कौन ऐसी स्त्री होगी पूरे ब्रह्मांड में जो कैप्टिवेट नहीं हो जाएगी, आकर्षित नहीं हो जाएगी आपकी तरफ। इम्पॉसिबल। चैलेंज कर दिया भगवान। बोल दिया, बताओ लेके आओ ऐसी कोई स्त्री पूरे ब्रह्मांड में, सबसे ज्यादा चेस्ट स्त्री को आप लेके आओ, पार्वती को ले आइए, लक्ष्मी को ले आइए। माता लक्ष्मी है, माता पार्वती सबसे ज्यादा चेस्ट है। उनसे ज्यादा चेस्ट जो और कौन हो सकता है, जो अपने पति के चरण कमलों में पूर्ण पूर्ण तरीके से आश्रित है। माता लक्ष्मी नारायण को छोड़ के स्वप्न में भी नहीं, एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ सकती। लेकिन कृष्ण के फ्लूट की ध्वनि छोड़ सुन करके छोड़ के भाग गई कृष्ण के पास। गोपियां से चैलेंज कर रही हैं और बोल रहे हैं, हु वुड नॉट फॉल डाउन फ्रॉम द पाथ ऑफ चैस्टिटी इन दिस वे, अपने चेस्टिटी के मार्ग से किसका पतन नहीं हो जाएगा। योर ब्यूटी इज मोर सप्लाइम विद इन द थ्री वर्ल्ड्स। बाकियों का छोड़ दीजिए, आपकी सुंदरता को देख करके यहाँ तक कि गायियां, गाय, पशु पक्षी, वृक्ष भी, सबके सब क्या हो जाते हैं, स्टन्ड इन जुबिलेशन। स्टन्ड, स्टन्ड का मतलब होता है स्तब्ध हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं। कृष्ण के सुंदर रूप को देख करके, श्रवण करके, उनके मुरली को सुन करके जो सब लोग हो जाते हैं, स्टन्ड हो जाते हैं, एक्साइट हो जाते हैं। स्टन्ड का मतलब होता है दे फॉरगेट देमसेल्फ, अपने आप को, दे फॉरगेट देमसेल्फ, अपने आप को भूल जाते हैं हम कौन है, कहाँ पे है, क्या हो रहा है। दैट इज इफेक्टम भूत गुणों हरि, दिस सच आर द वंडरफुल क्वालिटीज ऑफ लॉर्ड हरि कृष्ण। ये इस प्रकार से गोपियां ये बोल रही हैं। गुरु तुल्य स्त्री गणेर वात्सल्य आकर्षणा, दास्य साख्यादि भावे पुरुषादि गण। तो अपने the women of Vrindavan who are on the level of superior guardians are attracted to Lord Krishna maternally. The men of Vrindavan are attracted as servants, friends and fathers. तो कॉन्जुगल लव में ये गोपियों का बताया गया, द्वारका की रानियों का बताया गया। लेकिन जो एल्डरली वुमेन है, बड़ी गोपियां हैं, उनको कृष्ण अपने वात्सल्य प्रेम से आकर्षित कर लेते हैं। इस हद तक वात्सल्य प्रेम से आकर्षित करते हैं कि गोपियों को अपने बच्चों से ज्यादा वात्सल्य कृष्ण के प्रति है। अपने बच्चों, अपने खुद के बच्चों से जनरली ज्यादा वात्सल्य होता है, प्रेम होता है, स्वाभाविक है। क्योंकि अपने शरीर का टुकड़ा है ना, 9 महीने अपने घर में पालन पोषण किया है, तो वो जो बच्चा होगा वो ज्यादा प्रिय होगा ना। लेकिन ब्रज में कैसा है, भगवान अपने वात्सल्य प्रेम से इतना आकर्षित कर लेते हैं कि सभी गोपियां, जो एल्डरली गोपियां हैं, वो अपने बच्चों से जितना प्रेम होता है उसका लाखों गुना ज्यादा कृष्ण से प्रेम होता है। और छोटे बच्चे, बड़े बच्चे और कृष्ण भी बड़े हैं, तो छोटे बच्चे से ज्यादा प्रेम कृष्ण से होता है, जो कि अन्य स्त्री के पुत्र है ब्रज में। इसी प्रकार से जब कृष्ण, जो गायें होती है, गाय, गाय जो होती है केवल अपने बछड़े को दूध पिलाती है। वो भी जो नया बछड़ा होता है उसको दूध पिलाती है। आप बछड़े को अगर दूध नहीं देंगे ना तो गाय दूध नहीं देगी, नाराज हो जाएगी, मार भी सकती है आप। गाय शांत स्वभाव की होती है। लेकिन अगर बछड़े को इतना प्रेम होता है, इसलिए वत्सल जो शब्द आया वो यहीं से आया। वत्स, वत्स गाय का बछड़ा, वत्सल, वत्सलता यहीं से बना है। क्योंकि गाय का अपने बच्चे के प्रति जो प्रेम होता है वो, और संसार में और कोई ऐसा जीव नहीं है, जंतु नहीं है जिसको अपने जो है बच्चों से प्रेम होता है। गाय को बहुत मात्रा में होता है। गाय इतनी, उसके हृदय में इतना प्रेम होता है, इतना वत्सल होता है कि अगर गाय का बछड़ा है, शेर आके अटैक करेगा तो गाय भिड़ जाएगी शेर से, शेर को भी दहाड़ देगी, शेर को भी भगा सकती है। इतना इतना पावरफुल होता है, इतना प्रेम होता है, उमड़ता है प्रेम अपने बछड़े को देख करके। वो भी जो नया बछड़ा जन्म लेता है, वो जो बड़ा हो जाता है तो उसको फिर बाद में साइड कर देती है, नए को दूध पिलाती है। लेकिन वही गाय
अपने नए बछड़े को साइड करके कृष्ण को दूध पिलाती है, कृष्ण को चाटना चालू कर देती है। कृष्ण के प्रति वात्सल्य प्रेम हो जाता है, इसको बोलते हैं वात्सल्य प्रेम से भगवान कृष्ण आकर्षित कर लेते हैं सभी जो गुरु तुल्य श्रीगण है। गुरु तुल्य मतलब सुपीरियर गार्जियन, ये वात्सल्य से आकर्षण करते हैं। And दास सख्यादि भावे पुरुष आदिगण, और जितने भी वृंदावन में पुरुष हैं उनको दास्य रस से या साख्य रस से आकर्षित कर लेते हैं। सो ये फिर पक्षी मृग वृक्ष लता चेतन अचेतन प्रेम मत करी आकर्षय कृष्ण गुण। The qualities of Krishna captivate and attract everything. Living and non-living, even birds, animals, and trees are attracted to Krishna's qualities. हाँ, कृष्ण के क्वालिटी गुण ऐसे हैं कि पक्षी मृग मतलब जीव जंतु, वृक्ष, लता, चेतन अचेतन, जिसमें चेतना है वो आकर्षित हो रहा है, ठीक है, कुछ तो पता चलता है, पक्षी मृग वृक्ष भी आकर्षित हो गए। लेकिन जो अचेतन है वो भी आकर्षित हो जाते हैं। पत्थर कृष्ण के फ्लूट को सुन करके पिघल जाता है। यमुना जो है बहुत तीव्रता से बहती है, शांत हो जाती है कि नहीं जल्दी मत बहो, नहीं बहना है, सुनना है, क्योंकि वृंदावन में सब स्पिरिचुअल है। So, प्रेमे मत करी आकर्षय कृष्ण गुण, प्रेम से मत कर देते हैं, कैप्टिवेट, प्रेम से पागल कर देते हैं। ये कृष्ण के गुण हैं जो आकर्षित करता है, इसलिए सर्व आकर्षक यदि कृष्ण बोला जाता है। ऐसे सबको आकर्षित करने वाले कृष्ण को ये जो मूर्ख लोग होते हैं, कौन, मायावादी, बोलते हैं ये गुणविहीन है, कोई गुण ही नहीं है। हाँ, बहुत ही गुण है। उनकी चेतना जो है इतनी पूरी डल हो गई। पत्थर भी ज्यादा उनसे अच्छा कॉन्शियस, पत्थर भी कृष्ण के फ्लूट को सुन करके पिघल जाता है। ये मायावादियों का जो हृदय पत्थर से भी ज्यादा कठोर है। So anyone who cannot appreciate the qualities of Krishna is no better than a stone hearted heart. भागवत में इसीलिए बोलते हैं, तो दस्म सारम हृदयम वतेदम न विक्रियेता उसका हृदय जो है पत्थर की तरह कठोर है, जो भगवान के बारे में सुनने पे, नाम जप करने पे इसका हृदय पिघल ना जाए। हाँ, ये उसका हृदय पूरी तरह से पत्थर के जैसे कठोर है, जो कृष्ण को जानने के बाद भी, सुनने के बाद भी अन्य किसी व्यक्ति के प्रति आसक्ति रखता है। तो फिर क्या करना चाहिए, समझना चाहिए कि मैं कितनी माया हूँ, माया में हूँ, और भगवान कृष्ण की कृपा यानी नहीं है तब तक, ये जानना चाहिए। तो फिर हरिनाम जप करते करते रोना चाहिए कृष्ण के पास जाकर के कि हे कृष्ण, इतने इतने लंबे समय से, इतने बार मैंने आपके बारे में सुना, दर्शन किया, नाम जप किया, फिर भी मुझे आपके प्रति आकर्षण आसक्ति नहीं है। ये भौतिक संसार में तुच्छ लोगों के प्रति आसक्ति बनी हुई है। व्हाट इज दिस नॉनसेंस। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृपा की याचना करते हुए रोना चाहिए, प्रैक्टिकली आंख से आंसू निकलने चाहिए। लेकिन हृदय इतना कठोर है कि आंसू भी नहीं निकलते हैं, तो इसलिए रोना चाहिए कि मैं रो भी नहीं पा रहा हूँ कृष्ण के लिए, इतनी घोर माया में। एनीवे, इस पे ज्यादा नहीं बोलेंगे, नहीं तो डिस्करेजमेंट मिल जाएगा। बट दिस इज अ फैक्ट, ये फैक्ट है। जब तक कोई कृष्ण के लिए रोएगा नहीं, ही कैन नॉट अटेन कृष्ण। कृष्ण को वही पाया है जो रोया है। कौन पाया है कृष्ण को, जो रोया है, वही पाया है। जो नहीं रोया, वही, हाँ, माया ने रुलाया उसे। तो आप डिसाइड करिए कृष्ण के लिए रोना है या माया के लिए रोना है। एनीवे, बहुत समय हो गया, मैं सोचा था 8 बजे तक ही करूंगा। हरे